प्यारे साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है चैतन्य स्टडी पर। दोस्तों, आपके 69,000 शिक्षक जो सहायक अध्यापक भर्ती चल रही है, ठीक है, इस समय उसमें जो है आपके आवेदन हो रहे हैं। और उसके बाद 3 जून से 6 जून के बीच में जो है आपकी काउंसलिंग होगी जिला चयन समिति के द्वारा, ठीक है। अगर आपने जो फॉर्म भरा है उसके अनुसार आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट मिलता है, तो वहाँ उसी जिले के जो जहाँ पर जो संस्थान है, वो वहाँ पर जो है आपकी जिला चयन समिति समिति आपका काफ़ी काउंसलिंग करेगी, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात कही गई है, गलत प्रश्नों पर सरकार से जानकारी तलब और सुनवाई 28 को। उसके अलावा दूसरी खबर आपके लिए ये है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने आवेदन में संशोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज़ को कि क्या है गलत प्रश्नों पर सरकार से जानकारी तलब वाली बात। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 अध्यापकों की भर्ती परीक्षा में सवालों के उत्तर गलत होने के मामले में एक अर्जी स्वीकार करते हुए सरकार से जानकारी मांगी है। भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्नों का विकल्प गलत होने या दो विकल्प सही होने अथवा आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने की शिकायत की थी। इनको दरकिनार कर परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की बाढ़ आ गई। देखिए, सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दर्जनों वकीलों ने अर्जेंसी अर्जी देकर याचिका दायर करने और तत्काल सुनवाई की मांग की है। ऐसे ही रोहित शुक्ल व 110 अभ्यर्थियों की अर्जी को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका को सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया। देखिए, 28 मई को, ठीक है। वहीं तमाम अधिवक्ताओं की अर्जेंसी अर्जियों को सुनवाई से इनकार करते हुए निरस्त कर दिया गया है। लखनऊ पीठ ने भी ऋषभ मिश्र व अन्य की याचिका पर सरकार से जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है और 28 मई को सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आर के ओझा, के पी शुक्ल, संतोष कुमार त्रिपाठी, रितेश श्रीवास्तव, सीमांत सिंह सहित कई अधिवक्ताओं ने महानिबंधक कार्यालय के रवैये से नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि यह न्यायिक मानदंडों एवं न्यायिक एकरूपता के सिद्धांतों के खिलाफ है। अब देखिए, यहाँ पर इस मामले में सैकड़ों की अर्जेंसी जो है अर्जी निरस्त होने से अभ्यर्थियों में निराशा है, लेकिन जो कौन सी स्वीकार की गई है, ऐसी केवल रोहित शुक्ल व 110 अभ्यर्थियों की एक अर्जी को स्वीकार किया गया है, ठीक है। बाकी देखिए, अब फार्म में गलत अंक भरा है। फार्म में अगर आपने गलत अंक भरा है तो आप रेस से हो जाएंगे बाहर। देखिए, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ओएमआर के गोले गलत भरने पर भी राहत नहीं, यानी कि भर्ती की लिखित परीक्षा कराने वाली संस्था पीएनपी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने परिणाम जारी होने के तत्काल बाद कार्यालय के बाहर नोटिस चस्पा करा दिया था। नोटिस के अनुसार हुई परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तर पत्रक में प्रश्न पुस्तिका सीरीज के गोले को काला न करने या त्रुटिपूर्ण अंकित करने पर उसका मूल्यांकन नहीं करने के शासन ने निर्देश दिए हैं। 6 जनवरी 2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षा के उक्त कारणों से अवरुद्ध परीक्षाफल में किसी प्रकार के प्रतिवेदन विचारणीय नहीं होंगे। इस संबंध में अनावश्यक संपर्क न करें तथा दलालों से सावधान रहें। यदि उक्त संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति, विभाग के कर्मचारी की ओर से आश्वासन दिया जाता है तो उसके संबंध में तत्काल सचिव एवं कार्यालय के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को सूचित करें। देखिए, तो ओएमआर के जो गोले इन्होंने गलत भरे थे उस पर कोई भी राहत नहीं दी गई यहाँ पर। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके आवेदन में कुछ त्रुटि थी। पहले देखिए, इसको देखते हैं। चमनगंज कानपुर की चांदनी है कोई, तो उन्होंने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की लिखित परीक्षा के फार्म में अपने स्नातक का पूर्णांक 800 की बजाय 900 लिख दिया। अब परिणाम आने के बाद इसमें सुधार के लिए परेशान है। अब बेसिक शिक्षा जो मतलब परिषद कार्यालय प्रत्यावेदन देकर उन्होंने संशोधन का अनुरोध किया है। दूसरा पॉइंट यह है कि कुशीनगर के विनय यादव है कि जिन्होंने फार्म में पूर्णांक, प्राप्तांक और प्राप्त प्रतिशत सभी गलत भर दिया था। अब लिखित परीक्षा में पास होने के बाद संशोधन कराने के लिए परेशान है। इन्होंने भी बेसिक शिक्षा परिषद में संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। ये तो सिर्फ बानगी भर है। 12 मई को घोषित 69,000 शिक्षक भर्ती के फार्म में सफल सैकड़ों अभ्यर्थियों के फार्म में गलत नंबर भरे हैं। पूर्णांक और प्राप्तांक की गलती के कारण अभ्यर्थियों की मेरिट और जिला आवंटन तक प्रभावित हो रहा है। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है, जब आप अपने अंक गलत भरेंगे तो जो आपकी मेरिट है, आपका जो कट ऑफ है वो और जिला आवंटन जो है आपका वो सभी कुछ प्रभावित होगा। हाँ, अगर आप किसी और में अगर कहीं पर कोई कमी, अगर जैसे नाम है या फिर कुछ आपका पता है, मोबाइल नंबर इत्यादि में अगर कुछ कमी है तो शायद इस पर विचार किया जा सके अब भविष्य में संशोधन के लिए। देखिए, इन्होंने संशोधन के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिल रही है। ऐसे अभ्यर्थी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन तो कर देंगे, लेकिन 3 से 6 जून तक काउंसलिंग के दौरान जिला चयन समिति उनके अभ्यर्थन पर विचार नहीं करेगी। जो अंक, प्राप्तांक और प्रतिशत लिखित परीक्षा के फार्म में हैं उसी के आधार पर काउंसलिंग कराई जाएगी।
यदि अंकों में किसी प्रकार का अंतर है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। देखिए स्पष्ट कहा गया है, यदि अंकों में किसी प्रकार का अंतर है तो निरस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले किसी भी भर्ती में नंबरों की गलती पर कभी विचार नहीं किया गया है। और ये जाहिर सी बात भी है कि नंबरों पर शायद ही किसी भर्ती में विचार किया जाए अगर आपने गलत भरे हैं तो। बेसिक शिक्षा परिषद अंकों में संशोधन की छूट देने पर सहमत नहीं है, हालांकि फिलहाल इस मसले पर कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। देखिए एक और यहाँ पर छोटी सी खबर है कि ऑनलाइन आवेदन के विज्ञापन को दी चुनौती। कहा गया कि फिरोजाबाद के रोबिन सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका जो भी दे रखी है यहाँ पर, ठीक है, कर 18 मई को जारी शिक्षक भर्ती के आवेदन के विज्ञापन को चुनौती दी है। रोबिन का कहना है कि 69,000 भर्ती के पहले चरण में 5% अंकों में छूट का लाभ लेकर उत्तीर्ण होने वाले को अंतिम रूप से उन्हीं के वर्ग ओबीसी, SC, ST या अन्य आरक्षित वर्ग में समायोजित करना चाहिए। ठीक है, और दावा है कि लोक सेवा आयोग में यह व्यवस्था 18 दिसंबर 2019 से लागू है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग में यह व्यवस्था पहले से लागू है। देखिए आवेदन में संशोधन की मांग नामंजूर, यहाँ पर ये कहा गया है, ये वाली जो बात है हम आपको बता चुके हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक वर्मा ने रोहित शुक्ल व 110 अभ्यर्थियों की एक अर्जी को स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जानकारी मांगी है और याचिका सुनवाई के लिए 28 मई को पेश करने का आदेश दिया है। अब देखिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में बेसिक शिक्षा परिषद एवं शासन की ओर से अभ्यर्थियों के आवेदन के शैक्षिक रिकॉर्ड में संशोधन की मांग नामंजूर कर दी गई है। इसके अलावा आवेदन में दर्ज मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर भी कोई निर्णय नहीं होने से असमंजस की स्थिति अभी बनी हुई है। देखिए अभी जो है इसमें कहा गया है, अभी मोबाइल नंबर बदलने की मांग पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है, और इस पर क्या है, असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भर्ती परीक्षा में उत्तर गलत होने के मामले में एक अर्जी स्वीकार की गई है। ठीक है, उत्तर कुंजी जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों ने प्रश्नों के विकल्प गलत होने या 2 विकल्प सही होने अथवा आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे जाने की शिकायत की थी। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि आपका जो संशोधन करने वाला जो विकल्प है शायद अब नहीं खुल पाए, लेकिन फिर भी अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। ठीक है, नहीं मोबाइल नंबर हो या फिर आपका कोई भी और विकल्प। अभ्यर्थियों को तर्क था कि शिक्षक भर्ती के आवेदन के समय उन्होंने जल्दबाजी में जो रिकॉर्ड भरे थे उसमें कुछ संशोधन करना है। फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है और असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बने रहे हमारे साथ और वीडियोस को देखने के लिए और खबरों को जानने के लिए शिक्षक भर्ती से संबंधित। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।